नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं मां शाकुंभरी कान्हा उब्बन गौशाला नगर निगम सहारनपुर में। इस गौशाला में चलेंगे, देखेंगे कि किस तरह से गौशाला बनने से रोजगार का भी सृजन होता है, गौवंश संरक्षित होते हैं और यहाँ गौवंश के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे किस तरह से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो मार्केट में जाते हैं। चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये नगर निगम सहारनपुर द्वारा संचालित मां शाकुंभरी कान्हा उब्बन गौशाला है, जो कि सावलपुर नवादा वार्ड संख्या 9 में स्थित है। और इस गौशाला में वर्तमान में 512 गौवंश संरक्षित है और इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों में लगभग हम 24 से 25 गौ उत्पाद बनाते हैं और उन गौ उत्पादों से इस गौशाला की तो आय होती ही है, दूसरा यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनको भी जीविकोपार्जन की एक साधन उपलब्ध हो रहा है। और इसके साथ ही इस गौशाला में कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो वेस्ट टू वेल्थ को जनरेट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग गोबर से दीपक बनाते हैं, हम लोग गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, हम लोग गोबर से पेंट बना रहे हैं, जो यहाँ की बिल्डिंगों में हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौमूत्र से हम फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम अपने पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हम जैसे रक्षाबंधन पे हम लोग राखी बनाते हैं, 15 अगस्त पे हमने चेस्ट बैज बनाया था तिरंगा। और उसके अतिरिक्त हमारी इन सारी जो उत्पाद हैं इनके लिए हमें पूरे विश्व की इकलौती ऐसी गौशाला है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त हम भारत की पहली ऐसी गौशाला है जिसको जीएमपी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये हमारी गौशाला आईएसओ सर्टिफाइड है और उसके साथ ही आईबीआर अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित है। हमारी गौशाला में 35 लोग काम करते हैं और ये सभी आसपास के लोग हैं जिनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और साथ ही जो पहले गोबर सड़कों पर पड़ा होता था और जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसका अभी हम लोग भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि कोई भी गौवंश निराश्रित सड़क पर ना हो। जैसे पहले सड़कों पे गौवंश रहते हैं तो एक तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, दूसरा वो कूड़ा कचरा इन सब का भी सेवन करते हैं, तो उससे गौवंश का संरक्षण हो रहा है। और हमारी 2 कैटल कैचिंग वाहन है, उसके माध्यम से हम गौवंश को पकड़ते हैं और अपनी गौशाला में संरक्षित करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नेचुरल सर्विस की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर कई ऐसे काव भी तैयार किए हैं, जिसमें करीब पिछले 3 माह में रिकॉर्ड हमने 30 काविंग की है। और ये प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जो इस तरह के अनूठे कार्य और इतने नवाचार कर रही है। जैसे मैंने बताया कि गोबर और गौमूत्र 2 वेस्ट निकलते हैं हमारी गौशाला से और दोनों को ही हम वेल्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने का माध्यम है, एक तो हम बायोगैस का जनरेशन करते हैं, तो बायोगैस से माध्यम से हम विद्युत संयंत्र भी चलाते हैं। और अभी एलपीजी वैश्विक संकट आया था तो उसमें हमने बायोगैस से खाना भी बनाने लगे हैं। दूसरा, हम चारा काटने वाली मशीन चलाते हैं, सबमर्सिबल पंप चलाते हैं और बाकी अन्य विद्युत संयंत्र भी हम अपनी बायोगैस से चलाते हैं। तो इससे ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। दूसरा, जो गोबर पहले वेस्ट था वो अब हम उसको बायोगैस में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने गोकास्ट की मशीन लगा रखी है, तो गोबर से हम गोकास्ट यानी कि गोबर की लकड़ी भी बनाते हैं और उन लकड़ियों को आसपास के शमशान घाट को देते हैं। जो पहले इसकी मदद से जो पहले पेड़ कटते थे, तो लकड़ियों की एक अच्छा विकल्प है गोकास्ट। दूसरा, हम गोबर से दीपक भी बनाते हैं और पूरे वर्ष भर इसकी मांग रहती है। और इसके साथ ही हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, केचुए वाली खाद। तो और ये सारे जो उत्पाद हैं ये ऑनलाइन कई वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं। देखिए, अगर हम इसको कई मानक में देखें तो एक तो सड़क से जब गौवंश हमारी गौशाला में संरक्षित होता है तो सड़क सुरक्षा सुदृढ़ होती है।
दूसरा गोवंश के हित में है। और जब गोवंश गौशाला में संरक्षित हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। वो एक तरह से विकास एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं लोग। दूसरा, हम गोबर से कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑनलाइन इसका विस्तार कर रहे हैं। हम करीब प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है हमारी, लगभग हम 12 राज्यों में हमारे गो उत्पाद जा चुके हैं और ये सारे ऑनलाइन माध्यम से ही गए हैं। तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपने गो उत्पादों का विस्तार कर रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा है, गौशाला बनने के बाद वो लोगों को कार्य मिला है, हमें भी कार्य मिला है। हम गौ प्रेमी हैं, गौ की सेवा भी करते हैं। यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है यहाँ रह के, इनके बीच में कार्य करके। अपने शहर को लेके अंतर नजर आता है। पहले जो ये गायें हैं ये रोड पे घूमती रहती थी, इनसे एक्सीडेंट भी होता था, ये घायल भी होती थी, ये कूड़ा कचरा भी खाती थी। जब से गौशाला का निर्माण हुआ है अब तो रोड पे कोई पशु नहीं घूमता है। यहाँ गौशाला में उसको लाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उसको अच्छा चारा खिलाया जाता है, उसकी यहाँ व्यवस्था की जाती है, अच्छी देखभाल की जाती है। ये बहुत खुशी है कि मैं गौशाला में एक कर्मचारी के रूप में यहाँ ड्यूटी करता हूँ और सरकार से भी बहुत ही खुशी की बात हुई है कि गौशाला में मुझे सेवा करने का मौका मिला है। मैं रोजगार को देकर अपने भविष्य में अपने बच्चों को देकर बहुत खुश हूँ मैं कि 2 रोजगार मिला है मुझे गौशाला में। और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे गौ माता की सेवा करने का मौका मिला है। पहले में और में बहुत अंतर हो चुका है कि पहले पिछले योजना में या पहले सरकार में जो गोवंश थे सड़कों पर घूमते थे, एक्सीडेंट होता था, सर्दी में गोवंश सड़कों पर मर जाते थे, बहुत बुरी अवस्था थी। लेकिन अब यह बहुत सरकार बहुत अच्छा व्यवहार है। अब गोवंश को सर्दी में रोड पर नहीं रहना पड़ता है और हमारे कैटल कैचिंग वाहन से हम जो है गोवंश को सड़क से पकड़कर यहाँ गौशाला लाते हैं, जिसकी घास पानी हर चारे की व्यवस्था मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से सहारनपुर में ये गौशाला बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला, यहाँ के गौवंश संरक्षित भी हुए और गौवंश का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे हम गोबर और गौमूत्र कहते हैं, उनसे किस तरह से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।